हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है सर्कल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चंस कर चुके थे इसके कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम्स के ऊपर। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको कल बोला था, इसकी थोड़ी हल्की सी हिंट मैंने आपको दी थी। उसी पे बेस एक क्वेश्चन है कि जरा फिगर बनाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे खुद से फिगर बनाने का और खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर। सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सर्कल है जिसका रेडियस सेंटर मान लेते हैं और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। ए बी और एक सी डी है, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, यानी कि सेंटर के एक ही तरफ है। ठीक है, एक कॉर्ड ए बी हो गई, एक कॉर्ड हमने ये सी डी मान ली। तो जो ए बी है वो 8 सेंटीमीटर की है, ऊपर वाली, और नीचे वाली 6 सेंटीमीटर की है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। ठीक है, तो इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी हमको बतानी है, यानी कि ये आपको पता है। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से, तो जिसका नाम आप रख देते हैं एम, और इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे एन। तो एम एन हमको एक्चुअली में फाइंड आउट करना है। तो एक 8 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है, ये इसकी फिगर है। ठीक है, तो फिगर में थोड़ी बहुत हेल्प मैं कर चुका हूँ। अब आपको एम एन कैलकुलेट करना है ना, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। इन कॉर्ड्स के बीच की दूरी सर हमको कैलकुलेट करनी है इफ दे आर ऑन द सेम साइड, यानी कि ये एम एन हमें कैलकुलेट करना है। तो इन दो के बीच की दूरी कितनी कैलकुलेट हमें करना है। और हमको क्या दे रखा है, जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और तो हमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलो किस तरीके से आप करेंगे। ये 8 है तो आपको पता है सर ये 4 होगा और ये भी 4 होगा है ना। तो जब यहां से हमने परपेंडिकुलर इस पे डाला ओ एम, तो ओ एम एंड ओ एम एन भी एक परपेंडिकुलर ही आप गिनेंगे इसको। तो ओ ए मेरे पास रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे हमारे पास ए बी कॉर्ड है, ए बी एंड ए बी कॉर्ड कौन कौन सी, ए बी इक्वल्स टू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर एंड सी डी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कॉर्ड्स है हमारे पास ये। ठीक है, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बताएंगे वी ड्रॉ लेट ड्रॉ ओ एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू। ठीक है, हमने कहा ओ एन एंड ओ एम, हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर टू किसमें, ओ एम जो पहला है, तो पहले किस पे, ए बी में, एंड दूसरा ओ एन सी डी में रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कर्म अनुसार, कर्म अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू सी, अकॉर्डिंग कर्म मतलब सीरियल नंबर। ओ एम का ए बी, ओ एन का सी डी के साथ। तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो हमने यहाँ बता दिए, तो हम यहाँ बता देंगे। नाउ अब इसमें देखेंगे तो बिकॉज, अब आप ये लिखेंगे because the perpendicular
drawn from the center of a circle, perpendicular drawn from the center of a circle to chord of circle bisects the chord, वो chord को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो सर mn निकालना है ना। तो mn निकालने के लिए मेरा पूरा mn कैसे निकल सकता है, इस पूरे on में से, ठीक है। मेरी प्लानिंग क्या रहेगी, हमारी पूरी प्लानिंग ये रहेगी, पूरे on में से, इस पूरे on में से अगर मैं यहाँ पे ये OM माइनस कर दूं, ये OM माइनस कर दूं, तो मेरे को mn मिल जाएगा। करेक्ट, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो क्या इसकी रहेगी प्रैक्टिस, अब देखें। तो इन ट्राइंगल पहले OAM हम लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAM, इस पेंसिल, इन ट्राइंगल OAM में आप देखोगे राइट एंगल ट्राइंगल है, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर एंड OM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमको निकालना है जी। तो 5 का स्क्वायर हो गया सर 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस OM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये 25 माइनस 16 इधर आ जाएगा, 25 में से 16 गए 9, तो ये हो गया OM स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो OM इक्वल्स टू √9 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, OM इक्वल्स टू, ठीक है, कितना आ जाएगा, √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर, है ना। √9 करोगे तो 3 आ जाएगा, वहां से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी कि सर जो ये OM है ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब आप एक बात देखो, मैंने आपको डे 1 में भी ये चीज बताई थी कि अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं और सेंटर से, ये कोई सेंटर है O, यहाँ से अगर मैं कोई रेडियस यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, चाहे रेडियस यहाँ हो, चाहे रेडियस यहाँ हो, चाहे रेडियस यहाँ हो, चाहे OA हो, चाहे OB हो, चाहे OC हो, चाहे OD हो, तो आप बोल सकते हो कि सर जो OA है वो OB के बराबर है, OB OC के बराबर है, OC, यानी कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से, यानी रेडियस, किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। रेडियस क्या रहता है, हमेशा सेम ही रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। आप देख सकते हैं अगर OA रेडियस है तो OC भी क्या एक रेडियस होगा, है ना। इसको थोड़ा अलग पेन से कर देते हैं, तो आप देखेंगे OC भी एक रेडियस होगा, OC इज ऑल्सो अ रेडियस, है ना। OC इज ऑल्सो अ रेडियस, इसको यहीं मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, OCN, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल OCN की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। OCN में आप देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल OCN, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CN का स्क्वायर प्लस पूरा ON का स्क्वायर, करेक्ट। तो OC का स्क्वायर कितना है हमारे पास, OC, सर ये तुम्हें पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता है, रेडियस है ना, रेडियस क्या बोला मैंने, सेम रहती है हमेशा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, CN ये आपका 3 हो जाएगा, है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद ना बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, इसके बाद आप इसका रिजल्ट ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया कि सर AM जो है MB के बराबर हो गया और CN जो है ND के बराबर हो गया, यानी CN ND के बराबर हो गया, है ना। तो 3 का स्क्वायर। अब सर ये ON कैसे आएगा, ON अगर मैं लिखूं पूरा ON, तो इसको मैं लिख सकता हूं OM प्लस MN का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर 25,
3 का स्क्वायर 9, OM की जगह मैं लिख दूं अगर 3 प्लस MN का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, और मुझे MN ही तो चाहिए, तो बहुत इजीली आपका MN भी यहाँ आ सकता है। अब इतना करेंगे सॉल्व जरा इसको। चलिए करा। अब यहाँ पे ना, चलो पहले आपको पहले पूरा कंडीशन में समझा देता हूँ, फिर बात करेंगे। 25 था, 3 था, और 3 प्लस MN का, तो A प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा। अगर आप A प्लस बी का लगाओगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, फॉर्मूला लग गया इसमें। 3 का स्क्वायर 9, MN स्क्वायर प्लस 6MN, तो 9 और 3 12, 25 में से 12 गए, MN स्क्वायर प्लस 6MN, 25 में से 12 गए 13, MN स्क्वायर प्लस 6MN। अब ये क्या करोगे आप, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर दोगे, 6MN माइनस 13, ये 13 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। आप इसको क्या समझोगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे सर, कैसे कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट? मिडिल टर्म स्प्लिट आप कैसे कर दोगे इसको, 9 3 12 होता है ना, और 5 का स्क्वायर, CN हमारे पास 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंस जाएंगे, हालांकि मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। फिर इतना लंबा करने से अच्छा है इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। आप इस फॉर्म में नहीं जाएंगे, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं जाएंगे। मैंने करने के लिए आप कर सकते हैं, फिर आप इसके बाद इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, MN की 2 वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक वैल्यू सही होगी। अब यहाँ देखो सर, जो यहाँ पे ON स्क्वायर था ना, तो अगर हम इसको ON स्क्वायर ही रहने देते तो क्या दिक्कत थी भाई? अगर मैं इसको ON की जगह ON स्क्वायर ही रहने दूं, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं इसको ON स्क्वायर ही रहने दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी शायद ना, 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, 25 माइनस 18 7, तो ये हो जाता है आपका माइनस का 7, है ना। बस चेंज कर दिया। फिर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं अगर, तो पूरा ही करवा देता हूँ आपको। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो MN स्क्वायर प्लस 6MN, आपको लग नहीं रहा आपने फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में? इसको जगह x लिख दो, x स्क्वायर प्लस MN की जगह x माइनस 7, तो क्या है ना। तो बन क्या रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। किसको, देखो ये मैं आपको इसलिए भी सिखा रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में बड़ी क्लास में इस तरह से दिखेंगे आपको, जहां आपको मिडिल टर्म करके फैक्टर्स निकाल लोगे, तो दैट मीन्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी भी आनी चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो कुछ भी हम करते हैं तो कुछ ना कुछ नया उसमें सीखते ही हैं। हालांकि इस मेथड को हम अपनाएंगे नहीं, बट कैलकुलेशन स्किल्स तो आप इंप्रूव होंगी। कई कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप इसी से ही आंसर निकाल पाओगे। तो अब यहाँ पे आप देखें, अब मेरे को 6 7 कैसे फैक्टर करने हैं कि मुझे 6 मिल जाए, तो बहुत इजी हो जाएंगे सर। 7 1 जा 7, और 7 माइनस 1 भी करोगे तो आपको 6 भी मिल जाएगा। तो मिल गया मुझे MN स्क्वायर प्लस 7MN माइनस 1MN या MN, तो यहाँ से MN कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा MN प्लस 7, या माइनस 1 कॉमन लेंगे, MN प्लस 7, तो MN प्लस 7 और MN माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों 0 के बराबर है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, तो आप बोल सकते हैं कि MN प्लस 7 भी 0 के बराबर है, और MN माइनस 1 भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से सर 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 आ गया, और यहाँ से 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 आ गया। तो डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। कभी भी आप किसी की बीच की दूरी नेगेटिव में होती है? नहीं होती। देयरफॉर MN इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ तो आप इस फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से क्वेश्चन करने वाले। बट अगर हम इससे नहीं करना चाह रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ओ एन स्क्वायर था, आपने इसको ब्रेक क्यों किया? ओ एन स्क्वायर को ओ एन स्क्वायर रहने दो, है ना। ओ एन स्क्वायर को हम ओ एन स्क्वायर रहने देते हैं ना, तो 25 प्लस 9 ओ एन स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। तो 25 में से 9, अब क्या होगा, ये था ना 25 इक्वल्स टू 9 प्लस ओ एन स्क्वायर, 25 माइनस 9, ओ एन स्क्वायर से स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट लगेगा, ओ एन इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। अब आप देखेंगे ये पूरा ओ एन जो है ये कितना है मेरे पास, 4 है। ये पूरा जो ओ एन है ये कितना है, 4 है पूरा, ठीक है। और आप देखेंगे कि ओ एम इतना, ये इतना 3 है, तो पूरे 4 में से जब इस 3 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ये एम एन ही तो बचेगा, ये एम एन ही तो बचेगा, यानी कि 1 आ जाएगा फिर भी। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं, देयरफॉर में एम एन निकालना है ना, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं सर पूरे ओ एन में से हम ओ एम को माइनस करेंगे तो हमको एम एन मिलेगा। ओ एन हम निकाल चुके हैं 4 और ओ एम हमने इससे पहले निकाला 3, तो 1, तो देयरफॉर एम एन बराबर कितना आ गया, 1। एम एन बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। एम एन बराबर 1 आने का मतलब क्या है, एम एन बराबर 1 आने का मतलब है कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स ऑन सेम साइड ऑफ सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि एम एन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए कॉपी कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इफ दे आर द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, तो इजी है भाई, अगर वो अपोजिट साइड होंगे सेंटर के, तो ये हमारे पास कॉर्ड है, सेंटर है, तो एक कॉर्ड आप ही मान लो और एक कॉर्ड के अपोजिट है, यही तो बोल रहा है वो, ए बी सी डी। तो सेंटर हो गया, सेंटर से आपका रेडियस जा रहा होगा ओ ए, तो आप यहाँ परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करोगे, वो आप क्वेश्चन में बताओगे ही आंसर में जब लिखोगे। जब इधर क्या है, इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ एक आपने ए बी कॉर्ड पे ड्रॉ किया, एक इस बार आपको एम एन निकालना है तो बहुत इजी है, ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करके पहले ओ एम निकाल लो, फिर ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करके आप ओ एन निकाल लो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को भी, अब हमें पता ही है सब कुछ, थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, या पहले लिखेंगे लेट दी ड्रॉ अ perpendicular from the draw perpendicular OM to chord AB, OM and OM to chord CD, ठीक है। ये ऐसे ऐसे हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो देयरफॉर
पूरा लिखेंगे आप। परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle to a chord of a circle bisects the chord। ठीक है, ये थ्योरम है हमारे पास। therefore now in triangle हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू chords। सबसे पहले आप बता दो आपको जो निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, वो क्या है, एम एन। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, एम एन ही तो है, तो मैंने लिख दिया एम एन। इन ट्राइंगल पहले ओ ए एम लेंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस, इससे पहले भी हमारा डायरेक्ट आ रखा है, वहां से भी उठा के ले सकते हैं डायरेक्ट आंसर। और ओ एम हमें निकालना है, और ए एम हमारा 4, 25 4 का 16, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर, 9 इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर, ओ एम इक्वल्स टू √9, ओ एम इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और वैसे हमने प्रीवियस पार्ट में हमने ओ एन भी निकाला है, ओ एन कितना निकाल लिया था, 4 सेंटीमीटर। तो इस बार एम एन क्या होगा, देयरफॉर ओ एम प्लस ओ एन मिलके एम एन बना रहे हैं, तो 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, तो देयरफॉर एम एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए, कुछ थोड़े एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। तो विद अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट हम मिलते हैं आपसे तुरंत 5 मिनट के ब्रेक के बाद। थैंक यू।